हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है और एक्सरसाइज अपने पास होने वाला है 5.3 और 5.3 में हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वह है दूसरे नंबर का प्रश्न। अब देखो दूसरे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है जो हमने पीछे वाले वीडियोज में हमने बात किया है। एस एन बराबर यानी कि एपी के पदों का योग बराबर जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। इसी फॉर्मूला का उपयोग करके जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन है उसको हमको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर पदों का योग दिया गया है। क्या दिया गया है? पदों का योग दिया गया है। तो अगर इस फॉर्मूला को हम लोग देख ले, जो फॉर्मूला हमने लिखा है उस फॉर्मूला को देखें तो सबसे पहले इस एपी में अगर हम देखेंगे ना तो ए बराबर कितना हो जाएगा? ए बराबर 7 हो जाएगा। अगर तुम डी का बात कर लो तो ये क्या होगा? A2 माइनस A1। इसका मतलब है 10.1/2, 10.1/2 में से अपन 7 घटा देंगे। अगर 10.1/2 में से 7 घटाते हो तो 10 दूना 20, 21/2 माइनस 7 हो जाएगा, बराबर में ये 2 एलसीएम हो जाएगा 21 माइनस 14, मतलब 7/2 हमारा डी निकल के आ जाएगा। तो एक बात तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि हमारे पास यहाँ पर ए है और हमारे पास है डी। ए और डी का मान तो हमको मिल गया, लेकिन 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 यहाँ पर जो मान हमको नहीं मिला है ना वो है एन। ये कौन सा पद है? 84, ये हमको नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एनवा पद लिखने के लिए, जो लगाते हैं ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का उपयोग हमको करना पड़ेगा। फाइनली हमारे पास ए डी है और ए एन भी पता है। ए एन ये हमारा हो गया 84, ये हमको ए एन हो गया। तो वी नो डेट हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? हम जानते हैं ए एन बराबर होता है हमारा, एनवा पद लिखेंगे तो ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। अब अगर इस फॉर्मूले की बात करें तो अपने पास क्या क्या पता है जरा ये बता दो। ए एन पता है 84 है, देन हमको ए पता है वो 7 है, प्लस एन नहीं पता है छोड़ दो n-1, देन हमको पता है डी वो है हमारा 7/2। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इस 7 को उठाकर अपन इधर लेके आ जाते हैं तो 14 में से 7 7 और ये 7, तो 77 और ये हो जाएगा अपने पास n-1 इंटू 7/2। और देखो ये मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में है तो क्या कर सकते हैं, ये इधर गुना में चला जाएगा। दो क्या किस में चला जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कोना कोनी गुना, 2 गुना में चला जाएगा और 7 भागा में चला जाएगा। कहने का मतलब क्या है? देखो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ये n-1 77 इंटू 2 हो जाएगा और बट्टे में हो जाएगा हमारा 7। 11 सत्य 77 हो गया और ये हमारा n-1 बराबर निकल के आ जाएगा 22। ठीक है, अब अगर -1 को उठा के इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने पास n बराबर 22, माइनस है इधर आगे हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +1 बराबर 23। देन हम अब हमारे पास सारे के सारे वैल्यूज पता है। ए बराबर 7 पता है, डी बराबर अपने पास 7/2 पता है, ए एन बराबर हमको पता है कितना 20, ए एन नहीं ए एन बराबर, चलो एन बराबर अपने पास है कितना? एन बराबर है अभी अपने पास 23। अब सारे वैल्यूज पता है तो हम इजिली क्या कर सकते हैं? एस एन यानी कि S23 निकाल सकते हैं यहाँ से। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लो 2n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। देन हमको क्या करना पड़ेगा? n का मान तो हमको पता चल गया है कि 23 है, तो 23/2, 2 इंटू a का मान भी पता है 7, प्लस n है हमारे पास 23 माइनस 1 और d का मान निकल रहा है 7/2। अब यहाँ से क्या करते हैं? कुछ नहीं करना है ना, सॉल्व करते चले जाओ, आ जाएगा आंसर। 7 दूनी 14 प्लस में हो जाएगा 23 में से अगर एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 22 और गुने 7/2, 2 11 हो जाएगा 22। ये हो गया, चलो जी इधर ही कर लेते, आ जाएगा इतना हम अपना आंसर। तो ये आ रहा है हमारे पास 23/2, ये 14 है
और प्लस में देखो कितना आ जाएगा, ये तो कट गया, 11 सत्ते 77, कितना हो गया 11 सत्ते 77। अब फाइनली जो हमारे पास यहाँ से निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, देखो यहाँ से ये आएगा 23/2 इंटू 7×4 = 11 का 1 हासिल 1 7 1 8 1 9, यानी कि हमारे पास जो आ रहा है ना 23 इंटू 91/2। अब अगर यहाँ से हम अगर 23 और 91 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2093। ये हमने मल्टीप्लाई करके पहले से ही रखा हुआ था ताकि हमारा समय बचे। और इसको अगर तुम पूर्णांक में ले जाते हो तो 1046.1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरे का पहले नंबर का ये सॉल्यूशन। चलो जी अगले क्वेश्चन को देख ले, बहुत बढ़िया है। तो नेक्स्ट वन जो है हमारे पास दूसरे नंबर का प्रश्न, यहाँ पर अगर हम देखते हैं a बराबर है 34, d बराबर है a2 - a1 करना पड़ेगा इसके लिए। तो a2 है हमारे पास 32 और -34, इट मीन्स ये हमारे पास निकलेगा -2। ठीक है, देन हमारे पास an बराबर है यहाँ से प्लस में 10। तो हमको पता है क्या, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, an बराबर होता है यहाँ से a + n - 1 इंटू डी, ये होता है। अब हमारे पास an पता है, an कितना है यहाँ पर 10 है, a का मान देख लो कितना है 34 है, प्लस में n का मान नहीं पता है तो छोड़ देते हैं, और d का मान यहाँ से हमने निकाला है -2, मल्टीप्लाई में आ जाएगा -2। ये हो जाएगा हमारे पास 10 बराबर 34 प्लस नहीं लेंगे ना यहाँ पर, क्यों नहीं ले रहे हैं, देखो प्लस में n है, इसको -2 से गुना करेंगे तो -2n हो जाएगा, -1 और -2 +2 हो जाएगा। ठीक है, चलो जी बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा 10 बराबर 36 माइनस में 2n। ठीक है, 36 माइनस में 2n। अब क्या करना है, अपने को 10 को इस तरफ लाना है और 2n को इस तरफ लेके आ जाना है। जब साइड चेंज करोगे जो प्लस में वो माइनस होगा, माइनस में जो है वो प्लस होगा। मतलब 10 को इधर ले आ रहे हैं, एन 2n को अगर इस तरफ ले आएंगे तो ये 2n प्लस में हो जाएगा, और 10 को इस तरफ ला रहे 10 माइनस में हो जाएगा 36 माइनस 10। तो इट मीन्स हमारे पास अब बच रहा है 2n बराबर 26, और यहाँ से जो n बराबर निकलेगा वो 26/2 यानी कि 13 दूना 26। n का मान हमारे पास आ गया 13 यानी कि 13। अब हमारे पास n का मान आ चुका है तो इजीली अब देखो क्या क्या है हमारे पास। a बराबर है 34, d बराबर है यहाँ पर हमारे पास -2, और फाइनली n बराबर भी हमने निकाला है यहाँ पर 13। अब अगर हमको ये सारी चीज़ें पता हो गई है, a बराबर 34, d बराबर -2 और n बराबर 13 यानी 13, तो हम अब लगा सकते हैं Sn बराबर n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, हमारा जो nवां पद है यानी कि 13वां पद है वो निकल के आ जाएगा। तो अगर S13 निकालना है तो क्या करेंगे, 13/2 कर लेंगे, 2 और a के जगह पर है अपने पास 34 तो 34 रख देना है, प्लस n के जगह पर 13 है -1 कर लेंगे, देन d बराबर जो है ना अपने पास -2। ठीक है, चलो जी 13/2 हो जाएगा, और ये होगा 34 दूना कितना 68 यानी कि 68, और ये हो जाएगा अपने पास प्लस में 12 गुने -2। ये हो जाएगा 13 गुने 2, 13/2 68, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 दूनी क्या होगा -24, प्लस में 12 है माइनस में 2 है तो -24 हो जाएगा। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर लो यानी घटा लो, किसको घटाना है 13/2 इंटू गुना में 68 में से 24 घटाएंगे तो ये 8 में से 4 4 हो जाएगा, और देन 6 में से 2 8 में से 4 4 और 6 में से 2 4 हो जाएगा। ठीक है, देन हम इसको अगर डिवाइड करें तो 22 दूनी 44, तो फाइनली हमारे पास बच क्या रहा है 13 गुने 22। अब 13 गुने 22 को यदि तुम मल्टीप्लाई करते हो तो ये निकल के आएगा तुम्हारा 286 यानी कि 286, जो कि हमारा सॉल्यूशन हो गया यानी आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है या फिर से एक हमारे पास एपी दिया हुआ है, जहां पर यदि हम गौर से देखें तो तुमको यहाँ पर क्या क्या मिल जाता है वो देखो। सबसे पहले तुमको ए बराबर मिल जाता है यहाँ पर कितना, -5। देन तुम्हारे पास मिल जाता है डी बराबर, और डी बराबर तुमको निकालना पड़ेगा, तो ये कर लो A2 माइनस का A1। A2 का मान देखो यहाँ से कितना है, -8, और A1 का मान है -5। घटाएंगे कितना हो जाएगा ये, -8 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 5, मतलब ये निकलेगा तुमको -3। डी का मान तुम्हारे पास निकल गया। देन हमको लास्टली जो दिया है ना वो क्या दिया है, ए एन बराबर तुमको दे रहा है -230। सिंपली अब करना क्या है, सबसे पहले तुमको एन निकालना है, तो यहाँ से लिखेंगे, हम जानते हैं कि वी नो डेट, चलो क्या जानते हैं, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जो वैल्यूज हमारे पास है वो इसको उस सारे वैल्यूज को इसमें रखना है अपने को। तो देखो ए एन बराबर कितना दे रखा है, -230, तो -230 रखो यहाँ पर। देन ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर दिया है -5, तो -5 रख लेते हैं, और एन तो पता नहीं है तो एन को छोड़ देते हैं। देन डी बराबर जो हमको निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है -3। अब देखेंगे आगे, -230 है बराबर में -5 है, और यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करे, n प्लस में है, -3 माइनस में है, -3n, और -1 को अगर -3 से गुना करे तो प्लस में 3। ये हो जाएगा अपने पास 230 बराबर -5 है और +3 है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब अगर -5 में से 3 हटा दे तो हमारे पास -2 -3n यहाँ पर बच जाता है। ठीक है, अब सिंपली करना क्या है तुमको, 230 को उठा के इधर लेके आओ और 3n को उठा के इधर लेके आओ, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास 3n बराबर -2, क्योंकि 230 को उठा के इधर ला रहे हैं तो ये माइनस में इधर आके क्या होगा, देखो इधर ले जा रहे, तीर देखो इसको इधर ले जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -2 तो है ही इस साइड में, प्लस में 230 आ जाएगा। चूंकि 3n को उठा करके हम इस तरफ ले जा रहे हैं, 3n को उठा के इस तरफ ले जा रहे हैं, ये माइनस में इधर आगे प्लस में हो जाएगा, ये 230 होगा, ये 230 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 230। अब यहाँ से थोड़ा सा सोल्व करो तो यहाँ से क्या निकल के आएगा हमारे पास, यहाँ से निकल के आ जाएगा 3n बराबर 228। चलो जी, अब n बराबर यदि हम निकालते हैं तो 228 अब बट्टे में 3, अब काटो तो 3 सत्ते 21, 1 8 3 छाके 18, यानी कि इस एपी में कुल 76 पद है, 76 टर्म है। अब अगर हम निकालना है, अब देखो हमारे पास आ क्या क्या गया है, ए बराबर यहाँ से निकल के आ रहा है -5, डी बराबर हमने निकाल दिया है -3, और एन बराबर निकाला है हमने 76 यानी 76। अब अगर हम लिखे एस एन बराबर, तो ये क्या होगा, एस एन बराबर हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया हमारा। चलो तो सबसे पहले देखो n का मान हमने निकाला है 76 और बट्टे में हो जाएगा 2। देन हमारे पास 2 और a का मान हमने पता है कि 5 है, प्लस में n माइनस 1 यानी कि 76 माइनस 1, और d जो है तुम्हारे पास वो है कितना, -3। ये लिख लो। चलो जी, हाँ तो ये कट करो, कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6, 1 8 2 अट्ठे 16, ये 38 हो जाएगा तुम्हारे पास। ये 38 हो जाएगा। अब ये 5 दूनी माइनस का 10 हो जाएगा। अब 76 में से अगर 1 घटाते हैं तो प्लस में, तो ये 75 हो जाएगा, और इसको -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 38 इंटू -10, और अगर 75 प्लस में है, -3 माइनस है, गुना करेंगे तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा। 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, और 7 तिया 21 1 22 का 2 हासिल 2। यहाँ से अगर देखते हैं तो ये कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, ऊपर कर ले कैलकुलेशन, हमारे पास स्पेस ऊपर है। ये हो जाएगा हमारे पास 38 इंटू -10 और -225, -235 हो जाएगा, -235।
अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं -10 और -235, तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 8930, माइनस का 8930। ये हमारा आंसर हो गया।